शिक्षकों का धरना आंदोलन लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। साथ ही इसमें शिद्दत आती जा रही है। शिक्षकगण लगातार अपनी मांगों को लेकर धरना, जुलूस और आंदोलन पर उतरे हुए हैं। बिहार के करीब 4 लाख नियोजित शिक्षक राज्यकर्मी का दर्जा देने की मांग पर अड़े हैं। वह बिना सक्षमता परीक्षा में बैठे ही राज्यकर्मी का दर्जा देने की मांग कर रहे हैं। इसी को लेकर आज बिहार शिक्षक एकता मंच के बैनर तले पटना के गर्दनी बाग में प्रस्तावित विराट शिक्षक सत्याग्रह आंदोलन का आह्वान किया। इसमें शामिल होने के लिए फिर से हजारों शिक्षक राज्य के अन्य जिलों से पटना पहुंचने लगे हैं, जबकि कुछ शिक्षक रात में ही पटना पहुंच चुके हैं। शिक्षकों की भीड़ जुटनी लगातार जारी है। मंगलवार सुबह 7 बजे से ही गर्दनबाग के धरना स्थल पर शिक्षकों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई है, लेकिन सुबह पटना पहुंचने वाले शिक्षकों को जांच के नाम पर पटना बाईपास पर ही रोकने की सूचना मिल रही है। पटना पुलिस उन्हें रोक लिया है और धरना तक आने नहीं दे रही है। प्रदर्शन के लिए आ रहे नियोजित शिक्षक का आरोप है कि हमारे आंदोलन को कुचलने की तैयारी चल रही है। हमें बाईपास में ही रोक लिया गया है। हालांकि इन सब के कारण हमारा आंदोलन रुकने वाला नहीं है, बल्कि इसमें और तेजी आएगी। शिक्षा विभाग हमारे आंदोलन को रोकने के लिए तमाम तरह के हथकंडे अपना रही है, परंतु हम लोग रुकने वाले नहीं हैं। जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती, तब तक हम आंदोलन से हटने वाले नहीं हैं। ये काम शिक्षकों के आचरण के खिलाफ है, ये कहना है के पाठक का। हम लोग का मांग समान काम, समान वेतन और बिना परीक्षा लिए राजकर्मी का दर्जा। सरकार अगर हमारी इस मांगों पर विचार नहीं करती है तो हम लोग यही समझ रहे हैं कि इस परीक्षा के जरिए हम लोग को छटनी करने का ये मन बना चुकी है। तो हम लोग परीक्षा अगर देते हैं फिर भी छटेंगे और परीक्षा नहीं देते हैं फिर भी हम लोग छटेंगे। तो हम लोग ऐसे ही सरकार की जो बनाई गई नीति है उसको हम लोग विरोध कर रहे हैं। आज बिहार के तमाम शिक्षक शिक्षिकाएं इस पटना की धरती पर ये आंदोलन में आगाज करने आई है कि हम सब एक हैं और बिना शर्त राजकर्मी का दर्जा जब तक आप नहीं देंगे तब तक हम लोग इसी पटना की धरती पर रहेंगे। जब तक आप मेरी मांगों को पूर्ति नहीं करेंगे तब तक हम लोग इसी धरती पर अनिश्चितकालीन बैठे रहेंगे। नाम बताइए। अनिल कुमार, कनकुप्पा प्रखंड, गया जिला। धन्यवाद। और इसके लिए लंबे समय से हम लोग का मांग चलते रहा है। सरकार ने बहुत तरह का विभिन्न पत्रों के माध्यम से हम लोग के बदलाने के काम किया है और उसका हमने रूपरेखा देख करके हम इस मुकाम तक पहुँचे हैं कि आज पूरे बिहार के तमाम जिले के नियोजित शिक्षक पटना के गर्दनी बाग को धरती को पाटने के काम किया है। और मैं सरकार से बता देना चाहते हैं कि जब तक हमारी मांग को नहीं मानते हैं तब तक हमने पटना के गर्दनी बाग के धरती पे जमे रहेंगे। आप बिना शर्त के राजकर्मी के दर्जा हमें प्रदान कीजिए, घोषणा कीजिए, हम आपकी सम्मान करेंगे। कहाँ से आए हैं सर? हम पटना जिला का फूलपुर प्रखंड से आए हैं। कितने लोग शिक्षक हैं टोटल? यहाँ पटना में गर्दनी बाग की धरती पे जो है कम से कम 3 लाख की संख्या में हमारे शिक्षक यहाँ पर जमे हुए हैं और वह नीतीश कुमार की आस देख रहे हैं कि हमारा जो मांग है वह पूर्ण रूप से पूरा करें ताकि हम लोग के काम है स्कूल में रहने के लिए। लेकिन यहाँ का बिहार सरकार के मुखौटा के पाठक के बेरामी के हाथ पार किया कि हम लोग के गांधी मैदान गर्दनी बाग आने पे मजबूर किया। इसलिए मेरा एक मांग है कि बिना शर्त के राजकर्मी के दर्जा मांग नहीं पूरी की जाएगी तो क्या करें? मांग नहीं पूरी की जाती है तो हम लोग ये अभी धरना में जो आए हैं जितने शिक्षक हम लोग हो सकता है अनशन में तब्दील कर देंगे और जब तक नहीं दिया जाएगा, हमारी मांग को नहीं पूरा किया जाएगा, तब तक हम लोग उग्र आंदोलन करने पर मतलब बाध्य हो जाएंगे। नाम बताइए। पंकज कुमार, प्रदेश सचिव शिक्षा एकता मंच।
हाँ बताइए। हम लोगों का जो है एक ही मांग है कि जिस तरह से नीतीश कुमार माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया था कि हम बिहार के समस्त शिक्षकों को एक मामूली परीक्षा लेकर के और राजकर्मी का दर्जा प्रदान करें। परीक्षा से हम लोग घबरा नहीं रहे हैं और ना ही हम लोग परीक्षा का बहिष्कार कर रहे हैं, ना विरोध कर रहे हैं। हमारी यही मांग है कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने शब्दों में कहा है मामूली परीक्षा लेकर के, तो हम लोग को मामूली परीक्षा भी नहीं चाहिए। आपको जैसा परीक्षा लेना है लीजिए, लेकिन सबसे बड़ी शर्त यह है कि कोई भी नौकरी के लिए किसी भी विज्ञप्ति जब निकलती है तो व्यक्ति नौकरी के लिए एक ही बार परीक्षा देता है। और हम लोग को क्या भरोसा है कि आज ये सक्षमता परीक्षा ले रहे हैं, फिर 5 साल बाद कोई दूसरा परीक्षा नहीं लेंगे, फिर दूसरा परीक्षा नहीं लेंगे। तो हम चुनौती देते हैं के पाठक जी को कि यदि हम सक्षमता परीक्षा देने के लिए तैयार हैं तो आप भी दोबारा से IAS का परीक्षा, निपुणता परीक्षा देने के लिए आप तैयार रहिए। तब हम लोग मानेंगे कि आप भी जो है हम लोग के कैटेगरी में है। अधिकारियों के लिए कोई परीक्षा नहीं, जब मन तब उनका प्रमोशन कर दीजिए, उनका जो है कि पद को बढ़ा दीजिए। और शिक्षक को शिक्षक बनाने के लिए परीक्षा पर परीक्षा लिए, ये कौन सा नियम है, कौन सा है कानून? हम यही कहना चाहते हैं कि देश, राज्य और व्यवस्था हिटलर शाही से, तानाशाही से नहीं चलती है। हमारा देश, हमारा राज्य, हमारा विभाग भारत के संविधान से चलता है और संविधान में सभी लोग बराबर हैं। और जब बराबर है तो सभी के ऊपर बराबर नियम कानून लागू होते हैं। हम लोग शिक्षक ऑलरेडी बन चुके हैं, हमें अब जो है दूसरा शिक्षक बनने के लिए परीक्षा नहीं देना है। यदि सरकार को मंजूर हो तो हमें राजकर्मी दे, अन्यथा हम जहां पर है हम वहां पर अपने नियमावली के अनुकूल 60 वर्षों तक कार्य करते रहेंगे। नाम बताइए। अमरदीप डिसूजा, प्रदेश अध्यक्ष TSS मूल बिहार।